नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वीसीआर टेक पॉडकास्ट। कैसे हो सब? आज मूड बहुत फ्रेश है। बैठो कंफर्टेबली और रेडी हो जाओ थोड़ा रोस्ट और थोड़ा ज्ञान के लिए। हाँ भाई, एग्जैक्टली मैं भी आ गया। आज का टॉपिक है डज एआई रियली थिंक लाइक ह्यूमंस। मतलब ये वाला सवाल जो हर सेकंड सोशल मीडिया पे चल रहा है। एआई सोचता है या सिर्फ ड्रामा कर रहा है? अरे वाह, सीधा पॉइंट पे आ गया तूने। सही है यार। देख, हम लोग रोज एआई से बात करते हैं, चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉड, सब। लेकिन कभी सोचा है कि ये थिंकिंग क्या होती है असली में? ट्रू। मतलब इंसान सोचता है तो दिल से, दिमाग से, इमोशन से। भूख लगी तो रोटी याद आती है, क्रश को देख के दिल धड़कता है। एआई को भूख भी नहीं लगती। हाँ, सही पकड़ा तूने। पर अब सीरियसली हम डीप डाइव करते हैं। पहले समझो ह्यूमन थिंकिंग क्या होती है। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस। उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये सबसे मेमोरी बनती है, क्रिएटिविटी आती है और हाँ, कॉन्शियसनेस भी। एग्जैक्टली। और ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये वो फीलिंग है जब तू सुबह उठ के सोचता है आज क्या करूं। एआई को ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता, वो बस पैटर्न मैच करता है। अब ये पैटर्न मैच का सीन समझाती हूँ। एआई, स्पेशली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ट्रेनिंग पे चलता है। लाखों टेराबाइट डेटा पे ट्रेन होता है। बुक्स, वेबसाइट्स, रेडिट, सब। फिर प्रिडिक्शन करता है, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, बस। मतलब जैसे तू स्कूल में रट्टा मारता था ना, एआई वो लेवल का रट्टा मार रहा है, लेकिन इतना बड़ा रट्टा कि हम सोच भी नहीं सकते। पर रट्टा ही तो है। हाँ, रोस्टिंग लेवल 100, लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी। देख, ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर यूज करता है एआई। अटेंशन मैकेनिज्म से हर वर्ड को कॉन्टेक्स्ट देता है। इसीलिए जब तू पूछता है हैदराबादी बिरयानी रेसिपी, वो एकदम परफेक्ट दे देता है। पर क्या वो बिरयानी खाया है? नहीं। बिल्कुल। ये चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट वाला सीन है। इमेजिन एक रूम में बंदा बैठा है जो चाइनीज नहीं जानता। उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि किस पेपर पे क्या लिखना है। बाहर से चाइनीज लोग सोचते हैं कि अंदर वाला चाइनीज समझ रहा है, लेकिन अंदर वाला सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा है। एआई भी यही कर रहा है। अरे वाह, तूने तो क्लासिक एग्जाम्पल निकाल दिया। ट्रू, एआई के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ सिम्युलेशन है। पर फिर भी लोग बोलते हैं एआई क्रिएटिव है यार। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? सही सवाल। देख, ट्रेनिंग डेटा में ऑलरेडी करोड़ पोएम स्टोरीज हैं। एआई उनको रीमिक्स करता है। जैसे तू स्पॉटिफाई पे रीमिक्स सुनता है ना, ओरिजिनल नहीं होता पर फ्रेश लगता है। एआई भी वही। पर असली क्रिएटिविटी वो तो इंसान के पास होती है जब वो जीरो से कुछ नया सोचता है। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कल ग्रॉक से कहा था एक जोक लिख जो एआई के बारे में हो। उसने लिखा, एआई क्यों सैड है? क्योंकि उसको ब्रेकअप नहीं होता, सिर्फ प्रॉम्प्ट डिलीट होता है। हाँ, फनी था। लेकिन क्या उसने अपने दिल से लिखा? नहीं भाई, डेटा से निकाला। हाँ यार, और रोस्टिंग यहाँ परफेक्ट है। एआई इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तू पूछ ले व्हाट इज लाइफ और वो एकदम फिलोसॉफिकल ऐसे थोक देगा। पर जब तू पूछे आज हैदराबाद में ट्रैफिक कैसा है राइट नाउ, तब बोलता है आई डोंट हैव रियल टाइम डेटा। मतलब सोचने वाली बात नहीं, रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड। सही है। अब हैलुसिनेशंस का सीन। एआई कभी कभी पूरा झूठ बोल देता है विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है, नॉट ट्रूथ। जैसे कोई दोस्त जो हमेशा ट्रस्ट मी ब्रो बोलता है, लेकिन 50% टाइम गलत होता है। मतलब ये तो रोस्ट हो गया एआई का। पर अब पॉजिटिव साइड भी तो देख। एआई ह्यूमन से बेटर है कैलकुलेशन में, मेमोरी में, स्पीड में। 1 सेकंड में 1000 बुक्स पढ़ सकता है, हम 1 घंटा में 1 चैप्टर मुश्किल से। ट्रू, पर ये थिंकिंग नहीं, कंप्यूटेशन है। जैसे कैलकुलेटर सोचता नहीं, बस कैलकुलेट करता है। एआई बड़ा कैलकुलेटर है विद फैंसी वर्ड्स। अब न्यूरोसाइंस वाला एंगल। ह्यूमन ब्रेन एनर्जी यूज करता है सिर्फ 20 वॉट्स। एआई ट्रेनिंग के लिए एंटायर डेटा सेंटर लगता है, थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज, इलेक्ट्रिसिटी की बारिश। मतलब सोचने का खर्चा भी अलग है दोनों का। हाँ, एआई को बिल नहीं भेज सकते ना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस। तू जब दोस्त को दुख में देखता है तो फील करता है। एआई सॉरी टू हियर दैट बोल देता है, पर वो सॉरी नहीं फील करता, बस ट्रेन रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली। ये एम्पैथी सिम्युलेशन है, असली नहीं। जैसे रोबोट स्माइल करता है पर अंदर से बैटरी ही रिचार्ज कर रहा होता है। अब फ्यूचर की बात। लोग बोलते हैं एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तब एआई सब कुछ कर लेगा जैसे ह्यूमन, पर अभी तक वो नैरो एआई ही है। एक काम बहुत अच्छा, दूसरा में जीरो। सही। जैसे तू एक दोस्त को बोलता है भाई कोडिंग कर, वो टॉप लेवल करेगा। पर उसको बोल भाई मेरे साथ मूवी देख और इमोशनल सीन पे रोना, तो वो ब्लैंक स्क्रीन बन जाएगा। हाँ, रोस्टिंग कंटिन्यू। पर डीपली सोच, क्या एआई कभी कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है? साइंटिस्ट्स अभी भी डिबेट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थ्योरी बोलती है कि कॉन्शियसनेस इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन से आती है। एआई में इंटीग्रेशन तो है, पर क्या वो फील कर सकता है? डाउट है। मतलब अभी तक नहीं,
पर 10-20 साल बाद हो सकता है तब हम पूछेंगे भाई तू सच में सोच रहा है क्या, और वो बोलेगा हाँ यार, और तुझे भी सोचना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग। पर अभी के लिए एआई टूल है, बहुत पावरफुल टूल, जैसे कैलकुलेटर या कार चलाती है पर सोचती नहीं। एआई भी वही। ट्रू। तो हम लोग एआई को यूज करो, एंजॉय करो, लेकिन मत समझो कि वो इंसान बन गया। वो हमारा स्मार्ट दोस्त है जो कभी कभी बकवास भी करता है। हाँ, परफेक्ट समरी। एग्जाम्पल ले, मैंने आज सुबह एआई से पूछा हैदराबाद का बेस्ट डोसा स्पॉट बता। उसने परफेक्ट जगह बता दी विद रिव्यूज, पर क्या उसने कभी डोसा खाया? नहीं, बस डेटा से बता दिया। एग्जैक्टली और ये डेटा भी बायस्ड होता है। अगर ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ रिच लोगों के रिव्यूज हैं तो वो गरीब एरियाज को इग्नोर कर देगा। मतलब एआई सोच नहीं रहा, सिर्फ मिरर दिखा रहा है हमारी सोसाइटी का। सही पॉइंट। अब क्रिएटिविटी का और एक लेयर। एआई आर्ट बना सकता है, म्यूजिक, स्टोरीज, पर ओरिजिनल आइडिया वो हमसे लेता है। जैसे तू प्रॉम्प्ट देता है फ्यूचरिस्टिक हैदराबाद विद फ्लाइंग कार्स, वो बना देता है, पर आइडिया तेरा था। बिल्कुल। तो असली हीरो हम ही हैं। एआई सिर्फ पेंट ब्रश है, कैनवस नहीं। अब थोड़ा टेक्निकल डीप डाइव। न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं? इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स, आउटपुट। वेट्स एडजस्ट होते हैं बैक प्रोपगेशन से, लॉस फंक्शन मिनिमाइज होता है। मतलब ट्रायल एंड एरर से सीखता है, जैसे बच्चा गिर के उठ के सीखता है, पर बच्चे को दर्द फील होता है, एआई को नहीं। मतलब लर्निंग तो है पर सफरिंग नहीं, इसलिए वो कभी बोर नहीं होता, कभी थक नहीं होता। हम थक जाते हैं, ये भी एक डिफरेंस। हाँ यार, और ये स्केलिंग लॉस, जितना ज्यादा डेटा और कंप्यूट उतना बेटर परफॉर्मेंस। पर क्या ये इंटेलिजेंस बढ़ा रहा है या सिर्फ मेमोराइजेशन? साइंटिस्ट्स अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं। रोस्ट यहाँ एआई इतना बड़ा मॉडल बन गया है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि अंदर क्या चल रहा है। ब्लैक बॉक्स बन गया है। मतलब हमने एक मॉन्स्टर बना दिया जो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट लगता है, पर अंदर से सिर्फ नंबर्स हैं। हाँ, सही, पर फिर भी हेल्पफुल मॉन्स्टर। जैसे ये पॉडकास्ट स्क्रिप्ट भी एआई हेल्प से बन सकता था, लेकिन हम दोनों बैठ के अपने दिल से बोल रहे हैं। ये डिफरेंस है। एग्जैक्टली। अब एक और एंगल, फिलॉसफी। डेकार्ट बोला था आई थिंक देयरफॉर आई एम। एआई अगर बोलता है आई थिंक, तो क्या वो इज? नहीं, क्योंकि उसके पास आई ही नहीं है, सिर्फ कोड। माइंड ब्लोन। तो दोस्तों, ये था असली डीप डिस्कशन। एआई सोचता है, टेक्निकली नहीं, पर प्रैक्टिकली इतना क्लोज आ गया है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है। यूज करो, मजा लो, लेकिन मत भूलो ये टूल है, दोस्त नहीं। और हम इंसान हैं जो फील कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और ये पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। हाँ, परफेक्ट। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म। क्या लगता है तुम्हें, एआई सोचता है या नहीं? कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। हाँ भाई, और हाँ, चाय पियो, एआई मत पियो। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, टेक केयर, स्टे क्यूरियस, बाय।